तो आज हम श्रीमद् भागवतम की ईश्वर स्कंद की 21वें अध्याय के श्लोक संख्या 51 से लेकर 54 तक पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे श्री कर्दम मुनि जो है स्वयं मनु को कह रहे हैं कि जब भी आवश्यक होता है आप सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म, वरुण का धारण करते हैं। आप भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, अतः आपको सभी प्रकार से नमस्कार है। तो यहाँ पे श्री कर्दम मुनि स्वयं मनु की प्रशंसा कर रहे हैं। हालांकि कर्दम मुनि ब्राह्मण है और ब्राह्मण जो है वे क्षत्रिय से श्रेष्ठ होता है, पर समाज में जैसे कि आगे भी वर्णन किया जा रहा है कि 4 वर्ण और 4 आश्रम है और राजा जो है उनमें 8 उनके शरीर में 8 देवता रहते, इसीलिए यहाँ पे कर्दम मुनि कह रहे हैं कि आप सूर्य, चंद्र, अग्नि, ये सब जो है अनेक अनेक देवता जो है उनके गुण आप में है, क्योंकि राजा जो है भगवान के प्रतिनिधि होते, धर्म की रक्षा वे करते हैं, संतों की रक्षा वे करते हैं। क्षत्रिय का यही कार्य है। तो क्षत्रिय को सूर्य के समान मतलब तेजस्वी, क्षत्रिय तेजस्वी होना चाहिए, ना कि वो कमजोर। इसके लिए वे जो है उनका ठाठ, वे तेजस्वी होते हैं, वे जो है ऊंचे आसन पर बैठते हैं और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि भगवान के प्रतिनिधि रूप में राजा हर एक से सादर नमस्कार किए जाने का पात्र है। इसीलिए यहाँ पे कर्दम मुनि जो क्षत्रिय जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण जो है क्षत्रिय से श्रेष्ठ, लेकिन क्योंकि
वे जो है भगवान की प्रतिनिधित्व का करते हैं, इसीलिए वे जो है सादर नमस्कार का पात्र है। जिस प्रकार परम प्रभु भगवान सदैव सबों की पूज्य है, चाहे कोई ब्राह्मण हो या क्षत्रिय या शूद्र। और इसीलिए स्वयं व मनु, इसीलिए मुनि ने स्वयं व मनु को नमस्कार किया, क्योंकि राजा तथा सम्राट के रूप में मनु भगवान के प्रतिनिधि और उनके गुण बता, तेजस्वी, यशस्वी, जो स्वयं मनु जो है उनका शासन धर्म की रक्षा करने के लिए इन सब 8 गुण जो यहाँ पे अनेक अनेक देवताओं के नाम लिए गए हैं। अर्क मतलब सूर्य, इंदु चंद्रमा, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म, वरुण के रूप में। तो सूर्य कैसा है? सूर्य का गुण है तेजस्वी। चंद्र यशस्वी, चंद्र यशस्वी, ये बहुत जरूरी है, फेमस होना बहुत। और अग्नि के समान इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि जहां पे भी जाए, जिस जगह वो, उनको कोई रोक नहीं सकता। जैसे कि अग्नि को कोई रोक नहीं सकता, जहां पे भी अग्नि है सब कुछ जला के रख देगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे अग्नि के समान इंद्र, इंद्र जो है पूरे सभी देवताओं के ऊपर वे अपना नियंत्रण। तो इसी प्रकार जो है राजा का नियंत्रण कैसे वायु के समान सर्वत्र होना चाहिए। एक ही स्थान में नहीं, जिस प्रकार से वायु सर्वत्र है उसी प्रकार से जो है राजा का भी शासन। और राजा ने ऐसा वो ऐसा ढीला या कमजोर होता, उनमें जो है अनेक इस प्रकार से देवताओं की गुण और शक्ति होती। और वरुण के समान गहरा, क्योंकि वरुण जो है समुद्र बहुत गहरा। और यम धर्म को की स्थापना करने के लिए, धर्म को चलाने के लिए बहुत जो है शक्तिशाली है। और धर्म की रक्षा करने के लिए भी दुष्टों का नाश करने में सक्षम होना चाहिए। यहाँ पे ये वर्णन तो वर्धम मुनि इस प्रकार से कहते हैं कि आप इन सब को धारण कर रहे हैं। आप भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, मतलब आपको सभी प्रकार से नमस्कार।
वर्णन किया जा रहा है। श्री नंदमुनि ने जो स्वयं भगवान का इस प्रकार से जो है सम्मान कर रहे, उनको सम्मान दे रहे, और ये जरूरी ऐसे राजा का सादर नमस्कार करना और उनको सम्मान देना। तो आगे के 3 श्लोक विद्या माता जी आप जल्दी से करेंगे तो दोहराने का कि जो भी बात करते हैं इस समय दोहराने में नहीं जाए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसका तात्पर्य को समझें। विद्या देशपांडे माता जी आप श्लोक शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। न यदा रथमास्थाय जैत्रं मणिगणार्पितं विस्फूर्जिच्छण्डकोदण्डो रथेन त्रासयन्नघात् स्वसैन्यचरणक्षुण्णं वेपयन्मण्डलं भुवः विकर्षन् बृहतीं सेनां पर्यतस्यंशुमानिव तदैव सेतवः सर्वे वर्णाश्रमनिबन्धनाः भगवद्रचिता राजन् विद्येरन्बत दस्युभिः। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। न नहीं, यदा जब, रथम रथ, आस्थाय चढ़कर, जैत्रम विजयी, मणि मणियों के, गण समूह सहित, अर्पितम सज्जित, विस्फूर्ज टंकार करते, चंड घोर शब्द, कोदंड धनुष, रथेन ऐसा रथ होने से, त्रासयन डराते हुए, अघान समस्त अपराधियों को, स्वसैन्य अपने सैनिकों के, चरण पांव से, क्षुण्णम मर्दित कुचला, वेपयन हिलाते हुए, मंडलम गोलक, भुव पृथ्वी, विकर्षण पथ प्रदर्शन करते, बृहती विशाल सेना पर्यटसी घूम रहा हो, अंशुमान चमकीले सूर्य इव सदृश, तदा तब, एव निश्चय ही, सेतवः धार्मिक आचार संहिता, सर्वे सभी, वर्णों जातियों की, आश्रमों की, निबंधना मर्यादा बंधन, भगवान के द्वारा रचिता उत्पन्न, राजन हे राजा, विद्येरन तोड़ डाले जाएंगे, बत हाय, दस्युभिः बदमाशों के द्वारा। अनुवाद। यदि आप अपने विजयी रत्नजटित रथ पर, जिसकी उपस्थिति मात्र से अपराधी भयभीत हो उठते हैं, सवार न हो, यदि आप अपने धनुष की प्रचंड टंकार न करें, और यदि आप तेजवान सूर्य की भांति संसार भर में एक विशाल सेना लेकर आचरण न करें, जिसके पदाघात से पृथ्वी मंडल हिलते लगती है, तो स्वयं भगवान द्वारा बनाई गई समस्त वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था चोरों तथा डाकुओं द्वारा छिन्न भिन्न हो जाए। तात्पर्य। उत्तरदायी राजा का धर्म है कि वह मानव समाज की सामाजिक तथा आध्यात्मिक व्यवस्थाओं की रक्षा करे। आध्यात्मिक व्यवस्था 4 आश्रमों में बटी है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी, जबकि सामाजिक व्यवस्था कर्म तथा गुण के अनुसार ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों से निर्मित है। भगवत गीता में कर्म तथा गुण के अनुसार इस सामाजिक व्यवस्था विभाग का वर्णन हुआ है। दुर्भाग्यवश उत्तरदायी राजाओं द्वारा समुचित संरक्षण न दिए जाने के कारण सामाजिक तथा आध्यात्मिक आश्रम पद्धति वंशानुगत जाति प्रथा बन चुकी है, किंतु यह वास्तविक पद्धति नहीं है। मानव समाज का अभिप्राय ऐसे समाज से होता है जो आत्मबोध की दिशा में अग्रसर हो। सर्वाधिक उन्नत समाज आर्यों का था। आर्य का अर्थ ही है जो उन्नतिशील है। अतः प्रश्न है कि कौन सा समाज उन्नति पर अग्रसर है। उन्नति का अर्थ वृथा ही भौतिक आवश्यकताओं को उत्पन्न करना और तथाकथित भौतिक सुखों की सारे विश्व में
वृद्धि करके मानव शक्ति को अपव्यय करना नहीं है। वास्तविक उन्नति तो आत्मबोध की दिशा में प्रगति है, और जिस समुदाय में इस उद्देश्य से कार्य हुआ वह आर्य सभ्यता कहलाई। इसमें बुद्धिमान पुरुष अर्थात ब्राह्मण आध्यात्मिक कार्यों में लगे रहते थे। उदाहरणार्थ कर्दम मुनि सम्राट स्वयंभू जैसे क्षत्रिय देश का शासन चलाते और आत्मबोध के लिए सभी साधन सुचारू रूप से जुटाते थे। राजा का धर्म है कि वह देश भर में घूम घूम कर देखे कि राज्य व्यवस्था ठीक है। वर्णों तथा आश्रमों पर आधारित भारतीय सभ्यता का ह्रास हो गया है, क्योंकि वह विदेशियों पर या जो वर्णाश्रम की सभ्यता का पालन नहीं करते थे उन पर निर्भर रहने लगी। इस प्रकार वर्णाश्रम पद्धति का अब जाति प्रथा में ह्रास हो चुका है। यहाँ पर चारों वर्णों तथा आश्रमों की संस्था की पुष्टि भगवान रचित कहकर की गई है, जिसका अर्थ है श्री भगवान द्वारा बनाई गई। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम। भगवान कहते हैं कि चारों वर्णों तथा चारों आश्रम मेरे द्वारा बनाए गए हैं। भगवान द्वारा सृष्ट कोई भी वस्तु न तो छिपाई जा सकती है और न समाप्त की जा सकती है। वर्णों तथा आश्रमों का विभाग चलता रहेगा, चाहे वह अपने मूल रूप में हो या बिगड़े रूप में, किंतु श्री भगवान द्वारा सृष्ट होने से उनको समाप्त नहीं किया जा सकता। वे भगवान की सृष्टि होने के कारण सूर्य की भांति बनी रहेंगी। चाहे मेघों आच्छादित हो या निर्मल आकाश में हो, तो सूर्य तो बना ही रहेगा। इस प्रकार जब वर्णाश्रम पद्धति का ह्रास हो जाता है तो वह वंशानुगति जाति प्रथा प्रतीत होने लगती है, किंतु प्रत्येक समाज में बुद्धिमान, वीर, व्यापारी तथा श्रमिक वर्ग होता है। जब वैदिक नियमों के अनुसार विभिन्न जातियों को सहयोग के लिए नियमित कर लिया जाता है तो शांति और आध्यात्मिक प्रगति होती है। किंतु जब जाति प्रथा में घृणा, अविश्वास तथा कुरीतियां घर कर जाती है तो पूरी पद्धति का ह्रास होने लगता है और अत्यंत शोचनीय अवस्था उत्पन्न हो जाती, जिसका यहाँ पर उल्लेख हुआ है। संप्रति सारा विश्व शोचनीय स्थिति को प्राप्त है, क्योंकि नाना प्रकार के स्वार्थ समाये हैं। वर्णाश्रम के चारों वर्गों के ह्रास से ऐसा हुआ है। हरि बोल, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। थैंक यू वेरी मच माता जी। तो यहाँ पे कर्दम मुनि बता रहे कि क्षत्रिय जो है वे रक्षा प्रदान करते हैं। क्षत्रायति इति क्षत्रिय, रक्षा प्रदान करते, धर्म की रक्षा, अपनी प्रजा की रक्षा, अपने देश की रक्षा। इस प्रकार से ये जो उनका कार्य यही है, खास करके धर्म की रक्षा। तो उत्तरदायी राजा का धर्म है कि वह मानव समाज की सामाजिक तथा आध्यात्मिक व्यवस्थाओं की रक्षा करे। सामाजिक और आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक व्यवस्था ये 4 आश्रमों में बांटी गई। कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ये कौन सा है? आध्यात्मिक व्यवस्था। जो 4 आश्रम है और 4 वर्ण जो है सामाजिक व्यवस्था। तो समाज और आध्यात्मिक व्यवस्था बनाई रहनी चाहिए। इसके लिए 4 वर्ण और 4 आश्रम है, जिसकी बहुत जरूरी है, ताकि समाज जो है अच्छी तरह से चले।
तो आध्यात्मिक 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास, और सामाजिक व्यवस्था कर्म तथा गुणों के अनुसार। और ये यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट रूप से बहुत इम्पोर्टेंट बात बताते हैं, जो भगवत गीता में स्वयं भगवान बताते हैं कि ये सामाजिक व्यवस्था कर्म तथा गुण के अनुसार ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्र से निर्मित है। भगवत गीता में कर्म तथा गुण के अनुसार इस सामाजिक व्यवस्था विभाग का वर्णन हुआ है। तो ये 4 आश्रम, जैसे कि आज लोग जो है इस वर्णाश्रम को मानने के लिए तैयार ही नहीं और फॉलो भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये जो है दूषित हो चुका। और ये कैसे हुआ है? ये अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के कारण ये जाति पाति का जो है ये मानसिक जो है सबके लोगों के बीच में उन्होंने ये फैलाया है। और इसी कारण जो है ये वर्णाश्रम धर्म जो है नष्ट। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है क्योंकि क्षत्रिय राजा जिसके अंदर ये गुण है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है और बहुत अच्छी तरह से कर्दम मुनि कहते हैं कि यदि आप अपने विजयी रत्न जटित रथ पर जिसकी उपस्थिति मात्र से अपराधी भयभीत हो उठते हैं, सवार न हो, यदि आप अपने धनुष की प्रचंड टंकार न करे और यदि आप तेजवान सूर्य की भांति संसार भर में एक विशाल सेना लेकर विचरण न करे, जिसके पदाघात से पृथ्वी मंडल हिलने लगती है, तो स्वयं भगवान द्वारा बनाई गई समस्त वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था चोरों तथा डाकुओं द्वारा छिन्न भिन्न हो जाए। तो बहुत जरूरी है। और अगर क्षत्रिय राजा जो प्रशासन करता है इस प्रकार से वो जो है प्रशासन नहीं करता, तो फिर ये वर्णाश्रम धर्म का नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए राजा जो है भगवान की शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप होता है। राजा या क्षत्रिय भगवान की शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप रहता है, क्योंकि धर्म की रक्षा उनका कार्य है। भगवान धर्म की स्थापना करते हैं और इस धर्म को चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप जैसे जिस प्रकार से यहाँ पे कर्दम कह रहे हैं, स्वयं हनुमान बात जैसे क्षत्रिय की बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो है इस धर्म की रक्षा। जब संसार में क्षत्रिय की नाश होता है तो धर्म का भी नाश होता है। और हम देखते हैं कि ऐसा ही हुआ है हमारे देश में।
कि जो कोई भी राजा थे उन्होंने उनका नाश, वे इतने तेजस्वी नहीं थे, इतने यशस्वी नहीं थे, इतने जो उनकी शक्ति पूरी तरह, जैसे कि यहाँ पे स्वयं मनु का उदाहरण दिया जा रहा है, उसके कारण धर्म की तो क्षत्रिय का बहुत जरूरी है समाज को जो व्यवस्था बनाए रखने के लिए, आध्यात्मिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए बहुत जरूरी कि अच्छा क्षत्रिय होना चाहिए। ब्राह्मण अगर हो तो वो कितना कर सकता है? तो क्या कर सकता है? वे जो है जब तक ब्राह्मण की रक्षा नहीं की जाती, जैसे कि हम देखते हैं श्री राम जब ब्राह्मणों को अपना कार्य करने में कठिनाई होती है तो रक्षा कौन करेगा? रक्षा तो ब्राह्मण तो कहीं से भी मिल सकता, अगर ब्राह्मण नहीं है तो कहीं से भी आ सकता है। एक ब्राह्मण जो है पूरे समाज के लिए काफी है, लेकिन वो अपना कार्य कैसा करेगा अगर वो सुरक्षित नहीं है? और उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्षत्रिय की बहुत तक रक्षा नहीं है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है। तो ये शासन, अगर कोई कितना भी धर्म को मानने वाला हो, कितना भी शक्तिशाली अपनी भक्ति में दृढ़ हो, और अगर वो उनका प्रचार भी अच्छा, लेकिन अगर उनकी सुरक्षा नहीं है तो कैसे करें? तो ब्राह्मण को भी ये बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने जो है अंतिम समय तक उन्होंने ये वर्णाश्रम धर्म, अगर वर्णाश्रम धर्म रहेगा, खास करके दैवी वर्णाश्रम, जो इन 4 जो वर्ण है, जैसे भगवान ने स्वयं स्थापित किया है, और भगवान भगवत गीता में बताते हैं 4थे अध्याय में कि चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टि गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारम अपि मां नहीं। विधि और कर्तारम अव्ययम, भगवान कहते हैं कि ये 4 आश्रम है किसके लिए? गुण कर्म विभाग, खास करके ये जो वर्ण है किसके अनुसार है? जन्म से नहीं, गुण और कर्म के अनुसार। तो ये दैवी वर्ण, क्योंकि हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, लेकिन हम दुष्ट, हमारा स्वभाव है, तो हम अपने आप को ब्राह्मण नहीं कर सकते। ब्राह्मण या वर्ण ऐसे जैसे कोई क्षत्रिय में वो गुण होने चाहिए, उनके कार्य जो है ऐसे होने चाहिए जो इससे सार्थक करे एक क्षत्रिय। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने इस वर्णाश्रम, उनका ये एक प्रोजेक्ट जो है अंत तक वे नहीं
कंप्लीट कर पाए। क्योंकि अंतिम समय जब प्रभुपाद जी अपने इस देह को त्याग कर भगवत धाम वापस जा रहे थे, उन्होंने कहा कि इस्टैब्लिश वर्णाश्रम धर्म, क्योंकि इस वर्णाश्रम धर्म का के जब तक वर्णाश्रम धर्म बनाए रहेगा तब तक इस समाज में या इस विश्व में शांति हो सकता है। इनफैक्ट पापा जी ने पूछा था गिरिराज महाराज से, उनको चिंता था कि मैं अगर नहीं रहूं तो इस संस्था ये कैसे चलेगा। तो गिरिराज महाराज ने कहा कि नहीं, हम जो है आपके आदेशों का जो पालन, आपने जो आदेश दिया है उस आदेशों का हम अच्छी तरह दृढ़ता से पालन करेंगे। उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा, तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, काफी नहीं है, बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनाइज होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था अगर नहीं है तो ये पालन कैसे होगा। तो व्यवस्था ऐसी बनानी होनी चाहिए ताकि इस धर्म का जो है कार्य अच्छी तरह से चल सके। उसके लिए प्रभुपाद जी ने जो है जीबीसी को इस्टेब्लिश किया था, गवर्नमेंट बॉडी कमीशन की, सब साथ में मिलकर इस धर्म की रक्षा और व्यवस्था। तो some people say is organized religion, required। अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सिस्टम नहीं है, तो फिर ये नष्ट हो सकता है। तो ये वर्णाश्रम धर्म का चलना बहुत जरूरी है। धार्मिक जो लोगों के बीच में धर्म का रहना बहुत जरूरी है। और हम ये कह सकते हैं कि प्रभुपाद जी के इस कार्य के कारण प्रभुपाद जी ने 1977 में अपने भगवत धाम वापस चले गए। और अगर आप हिस्ट्री को देखें तो जितने भी संस्थाएं हैं, उस संस्था जो है जब उनके संस्थापक आचार्य के चले जाने के बाद में टूट के बिखर जाते हैं। पर अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ एक ही है जो आज भी उनके संस्थापक आचार्य नहीं होने के से भी अभी तक बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। कितने साल हो गए? 40 साल ऊपर। The main acharya is not there, but the movement is going on because of proper organization, because क्योंकि सुरक्षित रखा है। और प्रभुपाद जी ने कहा कि 10,000 साल तक कुछ भी नहीं हो सकता, ये प्रचार चलता है। देखिए कितने में गौड़िया मत, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी नहीं रहे तो दूसरों के बीच में झगड़ा, ये वो टूटना, ये वो तो होगा ही, लेकिन until there is a body to govern it, और अभी भी ऐसा ही हो रहा है कुछ कुछ, लेकिन इतना नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी का जो आदेश है उसको पालन करने के लिए वो जो है बहुत ही एडमिनिस्ट्रेशन का जरूरत है। विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। एडमिनिस्ट्रेटर शुड बी, जैसे कि गवर्नमेंट चलाने के लिए भी बहुत जरूरी कि एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी। इसलिए मोदी जी है जो पावरफुल, किस प्रकार से धर्म का की रक्षा करना भी जरूरी है और सामाजिक व्यवस्था दोनों होना बहुत जरूरी है। और वही कर रहे हैं, देख रहे हैं बहुत सालों के बाद इतने लोग क्यों।
तो ये बहुत जरूरी है। और प्रभुपाद जी ने भी ये बताया है, जो उनकी इच्छा थी, लेकिन वो प्रभुपाद जी ने बहुत सारा किया कि उन्होंने धर्म को प्रस्तुत किया यथारूप, पर उसको बचाए रखने के लिए उनके पास समय नहीं, इसीलिए उन्होंने अंत में इस्टेब्लिश वर्णाश्रम धर्म, जो आज कोशिश हो रही है, इसको दैवी वर्णाश्रम, जो जन्म से नहीं पर कर्म, गुण और कर्म, भगवान को केंद्र बिंदु बना के, जो भी आश्रम हो, जितने भी वर्ण है, भगवान की को केंद्र बिंदु बना के, चाहे वो गृहस्थ आश्रम भी है, गृहस्थ आश्रम में कार्य होता है, कुछ जॉब करना है, नौकरी करना है, लेकिन भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर जो है अपने कार्य, इसके लिए हरि कृष्ण भगवान ये दैवी वर्णाश्रम, जो भी आश्रम में हो, जो भी वर्ण में है, धर्म की रक्षा, भगवान को प्रसन्न करने और भगवान को केंद्र बिंदु बना के कार्य होना जरूरी है, अपने अपने कार्य में लगे रहते हुए भी। श्री चैतन्य महाप्रभु जो है, जैसे कि उदाहरण है मुरारी गुप्त, वे एक जो है आइडियल गृहस्थ, वे श्री राम के महान भक्त थे, लेकिन और वे जो है चिकित्सक थे, फिजिशियन थे, डॉक्टर, अपना कार्य करते थे और अपने परिवार को भी मेंटेन करते थे और धर्म का भी जो कार्य में लगे थे, और श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए वे अपने जीवन को इस प्रकार से मिले, कोई भी कार्य क्यों न हो। तो ये दैवी वर्णाश्रम, और ये अगर दैवी वर्णाश्रम हो और ये वर्णाश्रम धर्म होगा तो जरूर जो है समाज में शांति, क्योंकि ये आश्रम खास करके जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के 4 वर्ण, वे क्या है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। लेकिन अगर वे सोचे कि हम श्रेष्ठ है और वे श्रेष्ठ नहीं है, तब जो है समाज में अशांति और वर्णाश्रम का नष्ट होता है। तो श्री प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि दुर्भाग्यवश उत्तरदायी राजाओं द्वारा समुचित संरक्षण न दिए जाने के कारण सामाजिक तथा आध्यात्मिक आश्रम पद्धति वंशानुगत जाति प्रथा बन चुकी है, जाति प्रथा बन चुकी, और विदेशियों पर या जो वर्णाश्रम की सभ्यता का पालन नहीं करना चाहते हैं उन पर ये निर्भर हुआ, ऐसे ही हुआ है। मानव समाज का अभिप्राय ऐसे समाज से होता है जो आत्मबोध की दशा में अग्रसर हो। सर्वाधिक उन्नत समाज आर्यों का था। आर्य का अर्थ
है जो उन्नति क्षेत्र, उन्नति कैसी उन्नति, सामाजिक और धार्मिक दोनों। अतः प्रश्न है कि कौन सा समाज उन्नति पर अग्रसर है। तो आज का समाज जो है भौतिक आवश्यकताओं को उत्पन्न करने और तथाकथित भौतिक सुखों की सारे विश्व में वृद्धि करके मानव शक्ति को अपव्यय करते हैं। तो आज यही है, कंसंट्रेशन किसके ऊपर है, डेवलपमेंट, मटेरियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इकोनॉमी के हिसाब से ही जो है वो समाज जो इकोनॉमिकली जो श्रेष्ठ है वही श्रेष्ठ माना जाता है। सब लोग उनका ही नकल उतार रहे हैं और आज अपने समाज में यही हो रहा है। तो एक इंटरडिपेंडेंट सोसाइटी है और भगवान ने इसीलिए बनाया है ये, ताकि एक दूसरे पे ऊपर डिपेंड रहे, ना कि हम उनको नीचे करें। चाहे वो कोई सामान्य कार्य कर रहा है, पहले ऐसे कभी नहीं था। एक ड्राइवर को ऐसे बोला, ड्राइवर साहब, सबको इस प्रकार से समान से, ये वर्णाश्रम है, किसी को नीचा नहीं, वो अपने कार्य कर रहे, वो सहायता कर रहे। हम क्या डिपेंडेंट नहीं है ड्राइवर के ऊपर, या घर में जो काम चल रहा है क्या हम डिपेंडेंट नहीं है, पर क्योंकि हम ऊंचे हैं तो उनको नीचा करें। ये ऐसा समाज है, वे अपने कर्म और कार्य के अनुसार ये जो अपना कार्य करे, तो कोई ऊंचा नीचा नहीं। ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पर ब्राह्मण का सोचता है कि अगर क्षत्रिय रक्षा नहीं, क्षत्रिय की रक्षा बिना मैं धार्मिक कार्य कैसे कर सकता, तो डिपेंडेंट है। क्योंकि उनमें वो गुण नहीं है रक्षा करने के, लेकिन जो क्षत्रिय है उनकी गुण है। तो धर्म की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय जो ब्राह्मण जो है क्षत्रिय के ऊपर डिपेंडेंट कि वो रक्षा करे। देखते हैं कितनी बार जो है ब्राह्मणों को कष्ट होता है तो वे भगवान के पास आते हैं कि हमें बचाओ, हम अपने कार्य नहीं कर पा रहे, आप आइए, आप करिए। ताकि वो शांति से अपने कार्य, उनको कोई तकलीफ नहीं है। जैसे कि एक पुलिस होता है, पुलिस जो है वो काम कर रहा है कि सुरक्षा देने का कार्य कर रहा है, क्योंकि वे है, हम सुरक्षित हैं। तो उसी प्रकार से ब्राह्मण सुरक्षित है जब क्षत्रिय जो है धर्म की रक्षा के लिए कार्य करता है। तो ये निर्भरता, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता प्रदान करता है जब हम इस आश्रमों को समझते हैं। क्योंकि सब कोई तो ब्राह्मण नहीं बन सकता, सब कोई क्षत्रिय नहीं बन सकता, सब कोई वैश्य नहीं बन सकता। ये सब स्वभाव से जो कुछ लोगों का ये स्वभाव है वो ये कार्य कर सकते। तो ये वर्णाश्रम, ये वर्णाश्रम की सभ्यता का एक व्यवस्था है, ये इंटरडिपेंडेंस, ताकि समाज एक साथ हो। नहीं तो देखा ऑपरेशन होगा, लोगों के ऊपर दबाव पड़ेगा ऊंचे समाज के द्वारा। ये बहुत जरूरी है। इसीलिए भगवान जो स्थापित करते हैं वो परफेक्ट है कि किस प्रकार से समाज अच्छी तरह से चले। ये इंटरडिपेंडेंस,
या एक दूसरे के ऊपर निर्भर रह के कार्य करें, सब साथ मिलकर कार्य करें। तो ब्राह्मण जो है वैश्य के ऊपर भी निर्भर है। वे सोचता है कि जैसे कि वैश्य कार्य करता है, धन कमाता है, वो धन देता है मंदिर में, तो वे सोचते हैं कि अगर वैश्य जो है धन नहीं देगा तो ये मंदिर कैसा चलेगा। तो निर्भरता है। इसीलिए कभी कभी हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े लोग आते हैं तो उसमें उनको सम्मान दिया जाता है, उनको प्रसादम दिया जाता है, उनके लिए व्यवस्था की जाती है, क्योंकि वे जो है उस कार्य में लगे हैं ताकि धर्म, अगर मंदिर नहीं चलेगा, मंदिर बंद होगा तो धर्म का प्रचार कैसे होगा। वे तो नहीं कर सकते। अभी अगर जो ब्राह्मण है या भक्त है वो नौकरी धंधा करने में जाएगा तो प्रचार कौन करेगा, धर्म की कार्य कौन करेगा। तो वैश्य के ऊपर भी वे निर्भर है। Some say, oh, they are giving only importance to the big people, but they are required also. They have to be given. जैसे कि यहाँ पे कर्दम मुनि जो है ब्राह्मण है, लेकिन वैश्य को, क्षत्रिय को इतना ऊंचा जो गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है इंटरडिपेंडेंस बहुत जरूरी है, सबका जरूरी है। इस समाज में ऐसा कोई भी नहीं है जिसका जरूरत हमें नहीं है। हम इंडिपेंडेंट कार्य नहीं कर सकते हैं। अगर हम इंडिपेंडेंट कार्य करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे, जैसे कि आज का समाज नष्ट हो। तो क्षत्रिय भी सोचता है कि वैश्य को पोषण नहीं देंगे तो हमारा देश कैसा चलेगा। इंडस्ट्रियलिस्ट और ये सबको क्यों उनका पोषण नहीं देंगे तो देश कैसा चलेगा। तो इसलिए चलो उनको मीटिंग बुलाते हैं, उनको उनसे से बात करेंगे कि ऐसा, चलो आपका कार्य, आपका जो बिजनेस है कोई किस प्रकार से अच्छा चले, हम क्षत्रिय उनको सहायता करता ताकि देश चले। जिस प्रकार से धर्म की रक्षा, तो इस प्रकार से जो है समस्त जो ये सामाजिक व्यवस्था भी होनी जरूरी है। वो सामाजिक व्यवस्था कौन करेगा, वैश्य करेगा। और क्षत्रिय जो है इसीलिए उनसे जो है उनके साथ भी कंसल्ट करते। ओके चलो, मेक इन इंडिया इस प्रकार से भगवान ने बनाया है, इसीलिए ब्राह्मण के कंट्रोल में क्षत्रिय है, क्षत्रिय के कंट्रोल में वैश्य है। वैश्य जो है ये जो है एक दूसरों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन एक दूसरों का जो है नीचे नहीं रहता, एक दूसरों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार कर कंट्रोल होता है, लेकिन व्यवहार में नहीं। व्यवहार में जो है सामान्य रूप से वो नहीं सोचता कि ऊंचा है, कंट्रोल है। ऑफकोर्स अभी जब प्राइम मिनिस्टर आएगा तो ही इज इम्पोर्टेंट पर्सन, वो ऐसे नहीं सोचेगा कि ये लोग नीचे है, मैं सब कुछ हूँ। या ब्राह्मण भी नहीं सोच सकते, क्योंकि वो जानता है कि उसके कार्य के लिए तो ये इंटरडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। इसीलिए भगवान यहाँ पर चारों वर्ण तथा आश्रमों की संस्था की पुष्टि भगवान रचित कहकर की गई है, जिसका अर्थ है श्री भगवान द्वारा बनाई गई है। तो ये, और चाहे हम उसको नहीं स्वीकार करें, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। चतुर्वर्ण्य मया सिस्टम, भगवान कहते हैं कि चारों वर्ण चारों आश्रम मेरे द्वारा बनाए गए हैं,
वर्ण तथा आश्रम का विभाग चलता रहेगा, चाहे वह अपनी मूल रूप में हो या बिगड़े रूप में, किंतु श्री भगवान द्वारा सृष्टि होने से उनको समाप्त नहीं किया जा सकता। तो भगवान, तो इसीलिए प्रभुपाद जी से किया, स्टिल देयर इज होप टू रीस्टैब्लिश वर्णाश्रम धर्म, interdependently working together, 4 ashrams and 4 varnas. जरूरी है, ब्रह्मचारी जरूरी है, गृहस्थ जीवन भी जरूरी है, गृहस्थ जीवन में भी भगवान को बिंदु बनाकर सभी कार्य भगवान में अर्पित हुए किया जा सकता है। और वानप्रस्थ जब पति और पत्नी साथ में जाते हैं और सब छोड़ देते, अभी बहू आ गई तो उसको दे दो चाबी, छोड़ दो। तो इसीलिए तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वर्णाश्रम का पालन नहीं हो रहा है, बहू के ऊपर शासन, एंड तक मरते दम तक चाबी को पकड़ के। अरे ऐसा नहीं है, ये बनाया गया कि ये कितना उम्र तक छोड़ देने का, चले जाते तीर्थ यात्रा पति और पत्नी तीर्थ यात्रा के, और फिर बाद में जब बच्चे बड़े या पुत्र है तो पत्नी को अपने पुत्र के सुरक्षण में रखकर संन्यास। वो इस वेरी ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर सिस्टम है, और आज समाज में यही प्रॉब्लम। दो माताओं को देखेंगे, सास बहू का ही चलता रहता है बात, नष्ट है वर्णाश्रम धर्म, और जाति पाति का ही सब, इतना सब हो रहा है जाति पाति की वजह से। तो इसीलिए ये भगवान ने बनाया, लेकिन उसको पालन नहीं हो रहा, इसका मतलब नहीं है, लेकिन वे रहेगा। ये भगवान की सृष्टि होने के कारण सूर्य की भांति बनी रहेगी, चाहे मेघ हो, उच्छादित हो या निर्मल आकाश में हो, तो सूर्य तो बिना ही रहेगा, बना ही रहेगा। इस प्रकार जब वर्णाश्रम पद्धति का भी नष्ट होगा, तो सूर्य हमेशा के लिए, चाहे वो आच्छादित हो जाए बादलों से या निर्मल आकाश, सूर्य तो सूर्य हमेशा रहेगा, इसके पर निर्भर नहीं है। तो सूर्य तो बना ही रहेगा। इस प्रकार जब वर्णाश्रम का भी ह्रास होता है तो यह वंशानुगत जाति प्रथा प्रतीत होने लगता है, किंतु प्रत्येक समाज में बुद्धिमान, वीर, व्यापारी तथा श्रमिक वर्ग होता ही है। अभी एक नहीं है, कास्ट सिस्टम नहीं, तो क्लास सिस्टम है। अभी अमेरिका में भी क्लास सिस्टम है ही, ले ओ अमेरिकन देखो उनके समाज में भी है क्लास, लेबर क्लास, ऐसे ही कर रहे हैं ना अभी, लेबर क्लास, व्हाइट कॉलर जॉब, मैनेजर, ये वो, मैनेजर बेटर, हायर, सब लोग हायर जाना चाहते, लेकिन कोई गुण और कर्म के अनुसार नहीं, बस दूसरों को नीचे दबा के अपने हाई पोस्ट को लेना है। जब वैदिक नियमों के अनुसार विभिन्न जातियों को सहयोग के लिए नियमित कर लिया जाता है तो शांति और आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है, ये वैदिक नियम जो है। किंतु जब जाति प्रथा में घृणा, अविश्वास तथा कुरीतियां घर कर जाती है तो पूरी पद्धति का ह्रास होने लगता है और अत्यंत
शोचनीय अवस्था उत्पन्न हो जाती है, जिसका यहाँ पे उल्लेख किया है। ये वर्णाश्रम धर्म बहुत महत्वपूर्ण है अगर हम समाज में शांति चाहते हैं और अपने निजी जीवन में भी शांति चाहते हैं। इसीलिए हमें वर्ण और आश्रम भगवान द्वारा है। भगवान इज द परफेक्ट मैनेजर, giving the perfect management system for the whole society. But it is deteriorated into caste system, and so many ills are taking place because of not understanding the real purpose. And then they say, भगवान ने क्या बनाया, सब ये जो है ये old time है, देखो we can manage. What are they managing now? We can see. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। Thank you.